तो आज देखते हैं सेंटेंस करेक्शन सेट 4। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। वंस अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि सबसे पहले आपको ये सेंटेंस खुद ट्राई करना है। आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं। पॉज के लिए आप या तो पॉज वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए या कंप्यूटर का स्पेस बार दबा दीजिए। और उसके बाद सबसे पहले ये जो जैसे स्क्रीन पे आपके 5 सेंटेंस लिखे हैं, पहले आपको खुद ट्राई करने हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। ऑन द बिजी रिंग रोड वी विटनेस द कोल्यूशन बिटवीन अ ट्रक एंड एन ऑटो। तो बिजी रिंग रोड पे आज हमने क्या देखा कि ट्रक और ऑटो आपस में टकरा गए। देखिए, टकराने के लिए जो शब्द है वो कोल्यूशन नहीं होता, वो होता है कोलिजन। तो यहां पर करेक्शन होगा कोलिजन। कोल्यूशन क्या होता है? कोल्यूशन होता है साझेदारी या आपस में मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश के जो क्रिमिनल्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में कोल्यूड कर जाते हैं, यानी वो मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं कोल्यूशन, यानी आपस में मिल जाना। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन भी है, ये आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब भी वही है, जब दो लोग मिले हुए होते हैं। तो आप बोल सकते हो आवर पॉलिटिशियंस आर हैंड्स इन ग्लव विद द क्रिमिनल्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें प्रेपोजिशन एरर है। आई एम एंग्री एट माई ब्रदर बिकॉज ही डिड नॉट हेल्प मी व्हेन आई नीडेड हिम द मोस्ट। नाउ मैं अपने भाई से गुस्सा हूं। अब जब आप बोलते हैं कि मैं किसी पर गुस्सा हूं या किसी से गुस्सा हूं, तो हमेशा आप वर्ड यूज करेंगे विद। यू आर ऑलवेज एंग्री विद अ पर्सन, नॉट एट अ पर्सन। इसमें कई बार कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि बोलते वक्त कई बार ऐसा प्रतीत होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ, तो पर की जो इंग्लिश है वो कई बार हम ऑन ले लेते हैं, कई बार एट ले लेते हैं, इसलिए गलती होने के चांस रहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है यू आर ऑलवेज एंग्री विद अ पर्सन। अगले वाला थोड़ा सा टफ है। ही इज ओनली डॉक्टर इन आवर विलेज। आप बोलना चाह रहे हैं कि मेरे गांव में वो अकेला डॉक्टर है। देखिए, अगर आप बोलते हैं ही इज ओनली डॉक्टर, तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर है और इसके अलावा वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको बोलना है वो आपके विलेज में ओनली डॉक्टर है, तो आपको इस ओनली डॉक्टर को एक डिफाइन करना पड़ेगा, यानी ये ओनली डॉक्टर एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा द। तो आंसर होगा ही इज द ओनली डॉक्टर इन आवर विलेज। जब आप बोल रहे हैं ही इज द ओनली डॉक्टर इन आवर विलेज, इसका मतलब ये है कि विलेज में वो एक अकेला डॉक्टर है। अगर आप द हटा देते हैं, इसका मतलब है कि वो एक सिर्फ डॉक्टर है। तो ये थोड़ा सा टफ है, इसमें आर्टिकल यूसेज है। अगला देखते हैं। ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो एबीसी ऑफ साइंस। ये भी थोड़ा सा टफ है। देखिए, इसमें मैं बोल रहा हूं कि वो साइंटिस्ट अपने आप को समझता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसे एबीसी भी नहीं आता। अब जब मैं बोलता हूं कि किसी को एबीसी भी नहीं आता, क्या इसका मतलब यह है कि उसे ए बी या सी, मतलब अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं उनकी नॉलेज नहीं है? नहीं, ये मतलब नहीं है। अगर मैं बोलता हूं तुम्हें एबीसी भी नहीं आता, इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो यानी कि एबीसी को आपको एक पर्सनैलिटी देनी पड़ेगी, एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। इसलिए यहां एबीसी, अगर मैं लिखता हूं ही डज नॉट नो एबीसी, इसका मतलब उसे ए बी और सी नहीं आती। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि उसे एबीसी नहीं आती, यानी उसे कुछ भी नहीं आता। उस केस में इसको पर्सनैलिटी देना जरूरी है, और पर्सनैलिटी देने के लिए इसके आगे हम लगाएंगे द, यानी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो इन रियलिटी ही डज नॉट नो द एबीसी ऑफ साइंस। अगला देखते हैं। नो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आते हैं, स्पेशली इन एसएससी। ये एक कंजंक्शन एरर है। क्योंकि वो एक चतुर व्यक्ति है इसीलिए, या स्टूडेंट है उसके, इसीलिए अच्छे नंबर आते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जरूरत से ज्यादा कंजंक्शन दिए हुए हैं। जैसे इसमें बिकॉज लगा दिया जब हमने, तो सो की जरूरत नहीं है। या फिर बिकॉज हटा दो या सो हटा दो, दोनों में से कोई एक रख लो। तो सेंटेंस के दो तरह से इसको लिखा जा सकता है। पहला, या तो ऐसे, यानी ही इज क्लेवर सो ही गेट्स गुड मार्क्स, यानी हमने बिकॉज हटा दिया, या फिर सो को हटा दो, यानी बिकॉज ही इज क्लेवर ही गेट्स गुड मार्क्स। लेकिन ये दोनों अगर आ जाते हैं तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है सेंटेंस। आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। डैनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैज एवर लिव्ड। देखिए, अगेन दिस इज अ वेरी टफ सेंटेंस। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। यहां पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। आप बोलना चाह रहे हैं डैनियल उन जज, न्यायमूर्तियों में, उन जजेस में से एक था जो आज तक जिंदा रहे हैं, जो जो आज तक जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। अब जब ये आप बोल रहे हैं कि ये दैट,
ये दैट शब्द नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जजेस क्या है, प्लूरल, और दैट हमेशा आता है सिंगुलर के लिए। और मैं बोल रहा हूं डैनियल उन जजेस में से एक है जो आज तक जिंदा रहे हैं, यानी यहां पर मुझे प्लूरल चाहिए, तो आप दैट हैज को चेंज कर दोगे दोज हैव। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए 2-3 बार, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो लोग जिंदा रहे हैं आज तक वो सारे प्लूरल है, तो दैट सिंगुलर है, तो आपको दैट हैज की बजाय करना है दोज हैव। अगला देखते हैं, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, तुम हमेशा ये मिस्टेक करते हो। देखिए इस तरह के सेंटेंस में एक बहुत ही कॉमन एरर ये है कि कुछ खास ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में जिनके साथ कोई खास वर्ब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी मिस्टेक को डू नहीं करते हैं, आप हमेशा मिस्टेक को मेक करते हैं। सो यू आर ऑलवेज डूइंग नहीं, यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। इसी तरह कई बार आपने सुना होगा लोग बोलते हैं आज मैंने खाना नहीं खाया, यानी आई डिड नॉट ईट द ब्रेकफास्ट। तो आप ब्रेकफास्ट को ईट नहीं करते हैं, आप खाने को ईट करते हैं, ब्रेकफास्ट को ईट नहीं करते हैं। सो आपको बोलना है आई डिड नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट, ना कि आई डिड नॉट ईट माई ब्रेकफास्ट। तो इस तरह की कुछ यूसेज एरर्स इंग्लिश में होते हैं। अगला देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, मैं कंप्यूटर तब खरीदूंगा जब प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे। कम डाउन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है कोई चीज का प्राइस गिरना, इस सेंस में कम डाउन का मतलब है प्राइस गिरना। अब देखिए प्राइसेस यहाँ पे प्लूरल है और कम्स वर्ब है सिंगुलर के लिए, तो ये गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब आता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्राइसेस है, तो यहाँ पर कम्स की बजाय हो जाएगा कम, यानी प्लूरल वर्ब चाहिए। या इसको ठीक करने का एक तरीका और भी है, और वो क्या, सब्जेक्ट चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट कर दो, यानी यहाँ प्राइसेस की बजाय कर दो प्राइस। तो इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो आप प्राइसेस को प्राइस कर दो या फिर आप कम्स को कम कर दो। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में आया था, किसी और रूप में आया था। ये सेंटेंस बहुत लंबा था, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है, लेकिन ये एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। बाइबल कहती है कि हम सबको एक दूसरे, वी शुड लव ईच अदर, हम सबको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए जब इसमें आप बोल रहे हैं कि वी शुड लव ईच अदर, ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं हम इसे, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर 2 पर्सन है, 2 पर्सन के लिए ही हम सिर्फ यूज करते हैं वर्ड ईच अदर। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि बाइबल, जो कि क्रिश्चियंस की होली बुक है, अगर मैं बोल रहा हूं बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, तो यहां पर लव ईच अदर ये सिर्फ 2 पर्सन की बात नहीं हो रही, यहां तो पूरी दुनिया की बात हो रही है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अब यहां पर जब आप 2 से ज्यादा लोगों के लिए वर्ड यूज करते हैं तो कभी भी ईच अदर नहीं यूज करते हैं, आप यूज करते हैं वन अनदर। तो इसका आंसर होगा द बाइबल सेज दैट वी शुड लव वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो किसी को बोलता हूं कि दे लव ईच अदर, यानी वो कितने लोग हैं, वो 2 लोग हैं, तो दे लव ईच अदर में ईच अदर हमेशा 2 के लिए आता है। 5 सेंटेंसेस और देखते हैं। सबसे पहला है, द बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम्स, यानी बिल्डिंग के अंदर काफी सारे एयर कंडीशन कमरे हैं। अब देखिए इसमें कंप्राइजेज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, इस सेंस में कंप्राइजेस, सिर्फ कंप्राइजेस अकेला आता है, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर आपको कंप्राइज के वर्ब के साथ ऑफ लगाना है तो एक्सप्रेशन होता है इज कंप्राइज्ड ऑफ। इज कंप्राइज्ड ऑफ भी ठीक है या कंप्राइजेस ठीक है, लेकिन कंप्राइजेस ऑफ ठीक नहीं है। तो इसको करेक्ट करने के 2 तरीके हैं, पहला द बिल्डिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम्स, या द बिल्डिंग कंप्राइजेज मैनी एयर कंडीशन रूम्स। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो एसएससी में बार बार आता है। अगला, शी इज द प्रेटिएस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स, यानी वो दोनों सिस्टर्स में वो ज्यादा सुंदर है। देखिए जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, जैसे यहां पर वर्ब क्या है, यहां पर वर्ब है प्रेटी यानी सुंदर, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, तो प्रेटियर हो जाएगा कंपैरेटिव। तो आपको ये याद रखना है जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो कम से कम 3 लोग होने चाहिए, 3 सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक क्लास में 3 स्टूडेंट्स है और मेरे को बोलना है पहले वाला बेस्ट है, तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट स्टूडेंट इज द बेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं एक क्लास में और मुझे बोलना है पहले वाला अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता फर्स्ट स्टूडेंट इज द बेस्ट, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट स्टूडेंट इज द बेटर ऑफ द 2। इसी तरह यहां पर 2 हैं, सुपरलेटिव कम से कम 3 लोगों में लगती है, तो यहां पर प्रेटिएस्ट को चेंज करके बना दो प्रेटियर। सो शी इज द प्रेटियर ऑफ द 2 सिस्टर्स। अगला, द मैंगोज ऑफ इंडिया आर स्वीटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। ये अगेन काफी टफ है ये वाला सेंटेंस करेक्ट करना। देखिए
मैंगोज ऑफ इंडिया आर स्वीटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अब इसमें मैंगोज प्लूरल है, तो यहां पर दैट हमेशा सिंगुलर है और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो इसमें करेक्शन है द मैंगोज ऑफ इंडिया आर स्वीटर देन दोज ऑफ इंग्लैंड। या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, द मैंगोज ऑफ इंडिया आर स्वीटर देन द मैंगोज ऑफ इंग्लैंड, लेकिन उसमें वो थोड़ा मैंगोज दो बार लिखा जाएगा तो वो रेपिटेटिव लगेगा, इसलिए बेस्ट यही है कि आप दोज यूज करें। अगला देखते हैं, वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रेवल विद। अब देखिए, मैंने उससे सवाल पूछा कि तुम किसके साथ गए थे। जब मैं बोल रहा हूं तुम किसके साथ गए थे, इसमें सब्जेक्ट यू है और वर्ब ट्रेवल है, तो यू सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, यानी हु क्या है, हु सिर्फ वो पर्सन है जिसके साथ गए थे, यानी हु सब्जेक्ट नहीं है, हु ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो ऑब्जेक्ट में कभी भी हु नहीं होता है, हमेशा होता है हुम। तो इस सेंटेंस में होगा हुम, हु हमेशा सब्जेक्ट में आता है। इस पे मैंने हु और हुम के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाकर। अगला क्वेश्चन, आइदर ऑफ दीज 4 रोड्स लीड्स टू खान मार्केट। तो मान लीजिए ये आपकी खान मार्केट है और इसमें ये 4 रास्ते जाते हैं। ठीक है, चारों रास्ते खान मार्केट में जाते हैं। अब 4 हैं यानी 2 से ज्यादा हैं, और 2 से ज्यादा हैं, लेकिन आइदर या नाइदर हमेशा यूज होते हैं सिर्फ 2 के लिए। अगर आपको बोलना है 4 यानी 2 से ज्यादा, तो आइदर हो जाता है ईच, यानी इसका करेक्शन है ईच ऑफ दीज 4 रोड्स लीड्स टू खान मार्केट। एक और आपको इसमें कॉमन एरर बताता हूं जो कई बार होता है। कई बार लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछता है ये रास्ता कहाँ जाता है, वो हम हिंदी में बोलते हैं। अगर हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस रोड गोज टू खान मार्केट। नहीं, रास्ता जा नहीं रहा है, रास्ता एक्चुअल में ट्रेवल थोड़ी कर रहा है, रास्ता सिर्फ वहां पर लीड कर रहा है या वहां मिल रहा है जाके, लेकिन रास्ता एक्चुअल में ट्रेवल नहीं कर रहा है। इसलिए ये कहना गलत है कि दिस रोड गोज टू खान मार्केट। नो, दिस रोड लीड्स टू खान मार्केट। तो ये भी आपको याद रखना